जय हिंद साथियों। आज भारत ने ऐसा कदम उठाया है जिसने पूरी दुनिया का ध्यान अपनी तरफ खींच लिया है और भारत के विरोधी देश हैरान हैं कि आखिर भारत इतनी तेजी से आगे कैसे बढ़ रहा है। लेकिन इस कहानी को समझने के लिए हमें थोड़ा थोड़ा पीछे जाना होगा, क्योंकि आज जो तस्वीर दिख रही है वह हमेशा से ऐसी नहीं थी। एक समय था जब भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था, फिर भी आज जैसी आर्थिक ताकत उस दौर में भी नहीं थी। आजादी के समय भारत की हालत बहुत कमजोर थी। देश गरीबी और कमी से जूझ रहा था। हालात इतने कठिन थे कि अमेरिका से अनाज मंगाकर लोगों का पेट भरा जाता था। करीब 78 से 79 साल पहले नया आजाद हुआ भारत अपने पैरों पर खड़ा होने की कोशिश कर रहा था, लेकिन संसाधन कम थे और चुनौतियां बहुत बड़ी थी। किसी ने यह कल्पना भी नहीं की थी कि यही भारत एक दिन दुनिया की बड़ी आर्थिक ताकतों में गिना जाएगा। अब जरा 35 साल पीछे चलते हैं, जब साल 1991 के आसपास देश की हालत लगभग दिवालिया जैसी हो गई थी। विदेशी मुद्रा भंडार इतना कम बचा था कि कुछ हफ्तों के आयात का भुगतान करना भी मुश्किल हो रहा था। स्थिति ऐसी थी जैसे किसी घर में मजबूरी आने पर गहने गिरवी रखने पड़ते हैं। ठीक उसी तरह भारत को अपना सोना गिरवी रखना पड़ा था ताकि देश चल सके और जरूरी सामान खरीदा जा सके। उस समय दुनिया भारत को कमजोर अर्थव्यवस्था के रूप में देख रही थी। आज जिस पाकिस्तान की आर्थिक हालत पर सवाल उठाए जाते हैं, उस समय भारत की स्थिति उससे भी खराब मानी जा रही थी। कई विशेषज्ञों ने तो यहां तक कह दिया था कि भारत फेल्ड स्टेट बनने की कगार पर है। लेकिन इसके बाद जो हुआ वह एक बड़े बदलाव की शुरुआत थी। पिछले 35 सालों में भारत ने धीरे धीरे अपनी अर्थव्यवस्था को मजबूत किया, सुधार किए और दुनिया के साथ व्यापार बढ़ाया। आज उसी मेहनत का नतीजा सामने दिख रहा है। हाल ही में भारत के विदेशी मुद्रा भंडार में करीब 14 बिलियन डॉलर की बढ़ोतरी दर्ज की गई है और अब भारत का कुल विदेशी मुद्रा भंडार 723 बिलियन डॉलर के पार पहुंच चुका है। यह भारत के इतिहास का सबसे ऊंचा स्तर है। इसका मतलब साफ है कि जिस देश को कभी अपने खर्च चलाने के लिए सोना गिरवी रखना पड़ा था, आज उसी देश के पास इतना बड़ा खजाना जमा है। इससे न केवल भारत की ताकत बढ़ी है, बल्कि दुनिया का भरोसा भी मजबूत हुआ है। आगे हम समझेंगे कि 723 बिलियन डॉलर का यह आंकड़ा आखिर कितना बड़ा है और इससे भारत को क्या असली फायदा होता है। चलिए पूरी अपडेट को इस वीडियो में समझते हैं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि हम आपके लिए हर रोज ऐसी ही खबरों का विश्लेषण लाते हैं। जैसा कि हमने बताया, आज भारत का विदेशी मुद्रा भंडार 723 बिलियन डॉलर तक पहुंच चुका है और यह अपने आप में एक ऐतिहासिक रिकॉर्ड है। इससे पहले भारत का सबसे ऊंचा स्तर करीब 704.9 बिलियन डॉलर था, जिसे सितंबर 2024 में हासिल किया गया था। लेकिन हाल की बढ़ोतरी ने उस रिकॉर्ड को भी पीछे छोड़ दिया है। इस नए स्तर में केवल डॉलर ही शामिल नहीं है, इसमें करीब 50 बिलियन डॉलर के बराबर सोना भी रखा हुआ है। विशेषज्ञों का अनुमान है कि अगर यही रफ्तार बनी रही तो आने वाले 1 से 1.5 महीने में यह भंडार 750 बिलियन डॉलर के आसपास पहुंच सकता है और साल के अंत तक 800 बिलियन डॉलर का आंकड़ा भी पार किया जा सकता है। इसका सीधा मतलब है कि भारत तेजी से 1 ट्रिलियन डॉलर के विदेशी मुद्रा भंडार की ओर बढ़ रहा है। यही वह मोड़ है जहां से दुनिया का ध्यान भारत की तरफ और ज्यादा बढ़ गया है। विरोधी देश भी समझ नहीं पा रहे कि भारत इतनी मजबूती कैसे बना रहा है। अब सवाल उठता है कि 723 बिलियन डॉलर आखिर कितना बड़ा आंकड़ा है। इसे समझने के लिए हमें दुनिया के बाकी देशों से तुलना करनी होगी। संयुक्त राष्ट्र में कुल 193 देश दर्ज हैं। इनमें से केवल लगभग 20 देशों की पूरी जीडीपी 723 बिलियन डॉलर है, यानी दुनिया के करीब 173 देशों की पूरी अर्थव्यवस्था से ज्यादा पैसा भारत के खजाने में मौजूद है। अगर सैद्धांतिक रूप से देखें तो भारत नेपाल की पूरी अर्थव्यवस्था को कई बार खरीद सकता है। पाकिस्तान की पूरी जीडीपी को भी 2 बार खरीदा जा सकता है और फिर भी पैसा बच सकता है। यहां तक कि न्यूजीलैंड, फिनलैंड और पुर्तगाल जैसे विकसित देशों की अर्थव्यवस्था के बराबर या उससे ज्यादा का भंडार भारत के पास है। यह कोई भावनात्मक बात नहीं, बल्कि सीधे आंकड़ों की तुलना है। लेकिन यह सिर्फ दिखाने के लिए नहीं है कि भारत के पास कितना पैसा है। असली बात यह है कि इतना बड़ा विदेशी मुद्रा भंडार देश की आर्थिक ताकत और स्थिरता का संकेत देता है। जब कोई बड़ा विदेशी निवेशक भारत में पैसा लगाना चाहता है तो वह सबसे पहले यही देखता है कि देश के पास पर्याप्त डॉलर हैं या नहीं।
जब उसे पता चलता है कि भारत के पास दुनिया के बड़े भंडारों में से एक है, तो उसका भरोसा मजबूत हो जाता है। यही भरोसा भारत में निवेश, उद्योग और नई नौकरियों का रास्ता खोलता है। अब समझते हैं कि इतना बड़ा विदेशी मुद्रा भंडार आम लोगों के लिए क्यों जरूरी है। विदेशी मुद्रा भंडार किसी देश की आर्थिक ढाल की तरह होता है। जब दुनिया में आर्थिक संकट आता है या बाजार में डर फैलता है, तब यही भंडार देश को संभालता है। जितना बड़ा भंडार होगा, उतनी ही अर्थव्यवस्था मजबूत और स्थिर मानी जाएगी। यही वजह है कि अंतरराष्ट्रीय बाजार भारत पर पहले से ज्यादा भरोसा कर रहा है। इसका सीधा असर हमारी मुद्रा पर पड़ता है। आपने हाल के समय में देखा होगा कि भारतीय रुपया एक समय 87 और 88 के आसपास बना हुआ था, फिर अचानक 90 के पार चला गया और कुछ समय के लिए 91 के करीब भी पहुंच गया। अगर उस समय रिजर्व बैंक हस्तक्षेप न करता तो रुपया और कमजोर हो सकता था, लेकिन भारतीय रिजर्व बैंक ने अपने विदेशी मुद्रा भंडार से डॉलर बाजार में बेचे और बदले में रुपया खरीदा। इससे रुपए की मांग बढ़ी और उसकी गिरावट पर रोक लगी। जब रुपया बहुत ज्यादा गिरता है तो उसका असर सीधे आम आदमी की जेब पर पड़ता है, क्योंकि हम पेट्रोल, डीजल, कच्चा तेल, मोबाइल के पार्ट्स, दवाइयां, खाद और कई जरूरी सामान विदेश से मंगाते हैं। इन सब का भुगतान डॉलर में होता है। अगर डॉलर महंगा हो जाए तो ये सारी चीजें भी महंगी हो जाती हैं। मजबूत विदेशी मुद्रा भंडार सरकार को यह ताकत देता है कि वह जरूरत पड़ने पर बाजार में हस्तक्षेप करके मंगाते हैं, महंगाई को काबू में रख सके। एक और महत्वपूर्ण पहलू सुरक्षा से जुड़ा है। अगर कभी युद्ध जैसी स्थिति बनती है या अचानक किसी बड़े संकट का सामना करना पड़ता है, तो देश को तुरंत हथियार, ईंधन और जरूरी संसाधन खरीदने पड़ सकते हैं। ऐसे समय में अगर विदेशी मुद्रा भंडार मजबूत हो तो देश बिना देर किए खरीदारी कर सकता है। भारत जैसे देश के लिए यह और भी जरूरी है, क्योंकि हमारे सामने चीन जैसा पड़ोसी है जिसके पास ट्रिलियन डॉलर से ज्यादा का भंडार है। रणनीतिक संतुलन बनाए रखने के लिए भारत को भी लगातार अपनी ताकत बढ़ानी होगी। इसके अलावा विदेशों में काम करने वाले भारतीय जो पैसा अपने घर भेजते हैं, वह भी इस भंडार को मजबूत बनाने में बड़ी भूमिका निभाता है। भारत आज दुनिया में सबसे ज्यादा रेमिटेंस पाने वाला देश बन चुका है। इसका मतलब है कि दुनिया भर में भारतीय मेहनत कर रहे हैं और उनका भेजा हुआ पैसा भारत की अर्थव्यवस्था को सहारा दे रहा है। यह भी एक बड़ी ताकत है जो भारत को स्थिर बनाती है।